बहुत सुंदर श्लोक है, इसका अर्थ बहुत अच्छा है, ध्यान दीजिए सब लोग। प्रशासितारम सर्वेशाम अणीयांसम अणोरपि रुक्माभम स्वप्नधिगम्यम विद्यातम पुरुषम परम। ठीक है, अर्थात सर्वेशाम, सर्वेशाम यानी जो सब, फैलाव वाला यानी ब्रह्मांड का संचालक है, करता है, चारों ओर से फैला है, ब्रह्मांड को संचालित करता है। अणोह अपि अणयांसम, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। रुक्माभम, रुक्म कहते हैं प्रकाशमान चीजों को, रुक्मी बोलते हैं, जैसे रुक्मी मणि आदि होती थी ना पहले, तो प्रकाशमान चीजों को रुक्म बोलते हैं। जो सब प्रकाश स्वरूप है। परमात्मा में कौन सा प्रकाश है? परमात्मा में कोई भौतिक पदार्थ तो है नहीं कि वो चमक रहा है मोती की तरह या सूर्य की तरह। परमात्मा में कौन सा प्रकाश है? तो परमात्मा में वो प्रकाश है जो सबको प्रकाशवान कर देता है, वो ज्ञान का प्रकाश है। स्वप्नधिगम्यम, स्वप्नधिगम्यम यानी समाधि वाली बुद्धि से जो जानने वाला है, जिसको वही जान सकता है जो समाधि लगाता है, यानी सूक्ष्म बुद्धि जिसकी है योग में। यही बात महर्षि यानी सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम संवल्लास में लिखते हैं। आपसे कोई पूछे कि ईश्वर कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, तो इतना इस श्लोक में विज्ञान भी है और आध्यात्म भी है। कैसे है? तो देखिए, यहाँ पर दो शब्द आया है, इसको पकड़ लीजिए। पहला शब्द आया है रुक्माभम, दूसरा आया है अणो अपि अणयांसम, यानी जो परमाणु से भी सूक्ष्म पदार्थ है उसको सब नधिगम्यम, सिर्फ समाधि द्वारा जो जान सकता है, उस सूक्ष्म पुरुष को ही परमात्मा जानो और उसी की भक्ति करो, उसी का ध्यान करो। और वो कौन है? तो ये तो आप भी जानते हैं कि अब जो समाधि में जाना जाएगा सूक्ष्म है, वो क्या किसी मजार में रहता है? नहीं। किसी चर्च में है? नहीं। किसी गुरुद्वारे में बैठा है? नहीं है। किसी मंदिर में है? वहां भी नहीं है। तो फिर वो कैसा है? वो बुद्धि द्वारा जानने योग्य, यानी वो आपके हृदय में है। तो गीता में श्री कृष्ण ने क्या बोला? ईश्वर सर्वभूतानाम सब प्राणी नाम हृदय, यानी सबके हृदय में रहता है। तो उसको वहीं जानिए, क्योंकि आत्मा भी आपकी वहीं रहती है शरीर में, तो उसी से द्वारा उसको जान सकते हैं। ठीक है, तो यानी योग के द्वारा ही ब्रह्म को जान सकते हैं। फिर आपके मन में सवाल उठेगा, तो फिर ये मंदिर की क्या आवश्यकता है? कि मंदिर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है सनातन धर्म में। हमारे यहाँ देवशाला थी शुरू से, जिसको यज्ञशाला बोलते थे। तो क्या होता है कि धर्म के प्रचार के लिए लोग साथ में मिलकर यज्ञ करते थे, इससे वेद की रक्षा होती थी मंत्र पाठ से। साथ में लोग एकीकरण होता था, क्योंकि यज्ञ शब्द का अर्थ ही है एकीकरण। साथ में मिलकर यज्ञ करते थे, इससे धर्म की वृद्धि होती थी। फिर उसके बाद सत्संग करते थे, विचार करते थे, फिर अध्ययन करते थे। पहले तो मंदिरों में गुरुकुल आदि भी होते थे, फिर साथ में योग आदि सीखते थे, प्राणायाम। तो वो जो कॉन्सेप्ट था वो आज विकृत हो गया है। अब मंदिर खाली बस दुकानदारी का एक जरिया बन के रह गए हैं। यहाँ पे शास्त्र आदि की कोई शिक्षा नहीं मिलती पहले की तरह, इसीलिए सनातन धर्म का नित्यप्रति पतन होता जा रहा है।